बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले सुहेल वड़ैच ने दावा किया कि फील्ड मार्शल ने उनको गुफ्तगू में ये बताया है कि अगर इमरान खान सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें तो उनके तमाम पाप धुल जाएंगे। फिर एक डिबेट शुरू हो गई कि मामला अदालतों में चल रहा है, तो ये फील्ड मार्शल से माफ़ी के बाद ये मामला कैसे ख़त्म हो सकता है। इसके साथ ही फिर हमें आज एक ख़बर मिलती है कि 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत मंजूर। अभी तक लोग ये सोच रहे थे कि माफ़ी तो आई नहीं, ये ज़मानत कहाँ से आ गई। तो उसके साथ ही DGISPR ने इस्लामाबाद में चंद सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि जनाब, ये एक सहाफ़ी ने ज़ाती मुफाद और तशहीर के लिए ये सारे का सारा खेल रचाया है। और इन शॉर्ट वर्ड्स आपको मैं ये बता दूं कि उन्होंने कहा कि ये झूठ है, कोई माफ़ी की बात नहीं हुई। लेकिन इस वक्त 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत मौजूए बहस बना हुआ है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अबादुल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और अदालती मामलात को बड़े अच्छे से समझते हैं, और इमरान खान के केसेस की वो कहते हैं ना अदालती कुंडली इनके पास है कि इमरान खान कब जेल से बाहर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम इबाद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सर, ये 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत, मैं ये सोच रहा था कि लोग तो इसको ऐसे पेश करें जैसे बरी कर दिया गया है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर के मुकदमात हैं। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से 9 मई के कई मुकदमात होंगे। ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, पहली बात तो यह ज़मानत का हो जाना किसी मुल्ज़म का मुकदमे से बरी होने के मुतरादिफ नहीं होता। ये एक रियायत होती है जो मिलती है, और कानून में ये रियायत दी गई है, गुंजाइश रखी गई है कि किसी मुल्ज़म को भी आप ज़मानत पर रिहा कर सकते हैं। इससे इसके मुकदमे पर असर नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई कि जो मुकदमे जो ज़मानत की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में इन्हीं मुकदमात में ज़ेर समाअत थी, उसमें ऐसा लगा जैसे केस के या मुकदमात के मेरिट्स को डिस्कस किया गया, जो नहीं करना चाहिए। और आज भी उन्होंने ये कहा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ज़मानतें हो गई, ये ज़मानतें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 12 मुकदमात थे। 12 मुकदमात में जो है उनमें से 4 मुकदमात में एक अदालत जो इंसदाद दहशतगर्दी की थी उसने ज़मानत मंजूर कर ली, दूसरी अदालत ने 8 मुकदमात में ज़मानत मुस्तरद कर दी, और फिर उसके बाद ये मामला आता लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ लगभग ये 7 महीने तक ये मामला ज़ेर समाअत रहा। ज़ेर समाअत रहने के बाद उन्होंने ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हालांकि मैं ये समझता था कि ये ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट से ही मंजूर हो जानी चाहिए, और ये हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात नहीं जानी चाहिए। अच्छा, अब जो DGISPR ने साथ में ये कहा है कि 9 मई करने वालों, उनके सहूलतकारों और मंसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना पड़ेगा। अब ये जो 9 मई का खेल है, ये सिर्फ लाहौर में तो हुआ नहीं, ये इस्लामाबाद में भी हुआ, रावलपिंडी में भी हुआ, मियांवाली में भी हुआ। तो मंसूबा साज कौन हो सकते हैं ये आप बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम शहरों के अंदर भी मुकदमात हैं कप्तान के ऊपर। देखिए जी, जो मुकदमात हैं उसमें अगर नामजद ना भी किया जाए, जैसे आज भी ये बात हुई कि बहुत से मुकदमात में नामजद ही नहीं है, ज़िमनियाँ आएंगी, ज़िमनियों में जो है नामजद कर दिया जाएगा। वो फिर एक बहस है कि ज़िमनी में जो शख्स को नामजद किया जाए, क्या उसको सज़ा दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती, क्या उसे बग़ैर ज़मानत के जेल में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। ये तो कानूनी जो है सवालात हैं जिनका वक्त ही जवाब देगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अभी इमरान खान जो है उनको उनके इश्क के इम्तिहान और भी दिल्ली दूर है। दूर। और आमतौर पर कहा जाता है कि इमरान खान के ऊपर 150 मुकदमात हैं। अब इसमें किस हद तक हकीकत है? देखें, जो इमरान खान के वकील लाहौर हाई कोर्ट में बेल की जो पैरवी करते रहे, उन्होंने उसमें यही बात करते रहे कि इमरान खान जो है उनके पास कोई एक मुकदमा नहीं उनके ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ एक जगह पे मुकदमा है, फिर दूसरी जगह पे मुकदमा है, फिर इस्लामाबाद में मुकदमा है। और आपको ये याद होगा कि इमरान खान को जो सज़ाएँ हुई वो 3 मुख्तलिफ मुकदमात में हुई, साइफ़र में हुई, इद्दत में हुई और तोशा खाना में हुई। तोशा खाना वाली सज़ा जो है वो तो इस वक्त सस्पेंड है,
मुअत्तल है, वो अहकाम उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बाकी 2 सज़ाओं को तो इद्दत वाली और सैफा वाली, उसको तो अदालत ने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया। अब मामला आ जाता है अल-कादिर वाले, उसमें तो 14 साल कैद हुई है। जब 14 बरस की जो कैद है उसकी या तो अपील सुनी जाए, अपील में दोबारी देर से आएगी, तो फिर मुअत्तली की जो दरख्वास्त दी गई है उसको सुना जाए। वो जब सुनी जाएगी उस पर पता चलेगा कि क्या ज़ेन है अदालत का, अदालत सज़ा को मुअत्तल करती है। अब ये नैब ने एहतसाब अदालत ने ये सज़ा दी है अल-कादिर ट्रस्ट के ऊपर। अब ये पहले इसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जी बिल्कुल, इस तरह 2 फॉर्म होते हैं बेसिकली। एक तो वो आती है जहाँ पर ट्रायल कोर्ट, जहाँ से ट्रायल होता है, सज़ा दी जाती है, उसका खिलाफ पहली अपील जो है वो हाई कोर्ट में आती है और दूसरी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सही। तो वो फैसला होता है और फिर अगर इन सज़ाओं को किसी वक्त में अगर कलअदम करार देना हो तो माफ़ किया जाता है। सज़ाएँ नहीं ख़त्म होती, सज़ा माफ़ कर दी जाती है। ये हमारे यहाँ आइन के तहत होता है और सदर ममलकत के बाद ये जो है इस्तकाक है। लेकिन मैंने ये देखा है सियासी केसेस के अंदर आसिफ अली जरदारी भी जेलों में रहे, बेनज़ीर भुट्टो भी रही, मियाँ नवाज शरीफ भी रहे, मरियम भी रही, लेकिन जब हवाओं का रुख बदलता है तो ऐसे फैसले आते हैं और ऐसे तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। और जब तक हवाओं का रुख नहीं बदलता उस वक्त तक केस पे केस पे केस पे केस बनते रहते हैं और किसी न किसी केस में उलझा दिया जाता है या मेरिट के ऊपर उनको रखा हुआ होता है साइड पे कि जब वक्त आएगा तो इसमें उलझा दिया जाएगा, पहले ज़रा एक से तो निकल लें। आपको क्या लगता है कि ये, बल्कि आप कह चुके हैं कि दिल्ली दूरस्थ, तो कुछ लग रहा है कि भी इमरान खान अनकरीब या 1 साल के अंदर भी बाहर आ सकते हैं? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे त्यारा साजिश केस में नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उस जहाज़ का हाईजैक करने का इल्ज़ाम था जिसमें आर्मी चीफ जो है सवार थे और बैरून मुल्क से आ रहे थे, जनरल मुशर्रफ। लेकिन वो सज़ा कहाँ गई किसी को याद भी नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ बहुत से मुकदमात बने। एक मुकदमा जो बहुत ही मुश्किल मुकदमा था जिससे उनको भी खौफ था, वो था मंशियात का। सच्चा था या झूठा था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत बनने से पहले उस मुकदमे से बरी हुए और अदालत ने उन्हें इनोसेंट करार दिया। सही। तो इस तरह के मुकदमे आपने नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उन्हें देखा, आपने मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात को देखा, आपने बेनज़ीर को देखा। इवन अगर आप बहुत माजी में चले जाएं, माजी की बात करें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई। लगभग 45 साल बाद या 47 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के इतना कह दिया कि वो सज़ा जब दी गई तो वो कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं की गई। सही। अब भुट्टो साहब वापस नहीं आ सकते, तो एक धब्बा होता है। वो जैसे बहुत से मुकदमे राव साहब रखे होते हैं कि इसमें अब उलझा दिया जाएगा, इसमें उलझा दिया जाएगा, इसमें उलझा दिए, इस तरह जो मुकदमात कायम किए जाते हैं उसमें सुकम होता है, मुश्काफियाँ होती हैं, वो भी रखी, बचने का तरीका भी रखा जाता है। मैंने बिल्कुल ये देखा है कि जो सियासी केसेस होते हैं उनमें जहाँ फंसाने का तरीका होता है वहीं वो कानूनी इस तरह के रखे हुए होते हैं उन्होंने लकुने कि वहाँ पे उनको बचाने के भी तरीके रखे हुए होते हैं और वो उस वक्त तक एप्लीकेबल नहीं होते जब तक कि बिहाइंड द सीन एडजस्टमेंट ना हो जाए या एटलीस्ट माहौल बदल ना जाए, हवाओं का रुख ना बदल जाए, आपको मैं याद, या मुल्क की ज़रूरत ना बन जाए। PIA का इख्तियारा अगवा हुआ था, ज़ुल्फ़िकार पे उसका इल्ज़ाम लगा, लोगों को सज़ाएँ भी हुई। आज भी कुछ लोग तो तबई मौत दुनिया से चले गए। आज भी ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिंदा घूम रहे हैं और मैं तो कुछ लोगों को ऐसों को जानता हूँ जो जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है कि वो कैबिनेट में भी अक्सर पाए जाते हैं। जी वो उनका बड़ा नाम था, बड़ा नाम था उनका, सियासी जमातें भी उन्होंने तब्दील की। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आबाद भाई। तो नाज़रीन, आपको मैं ये बता दूं कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़िया तौर पे ये कह दिया है कि वो सहाफ़ी जिसने ये दावे किए थे, और सबको पता है कि ये दावे सुहेल वड़ैच साहब ने अपने कालम में किए थे, उन्होंने कहा जी कि कोई माफ़ी की बात नहीं हुई, कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया,
पीटीआई का नाम नहीं लिया गया और इस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ लपेट के वापस सुहेल वड़ैच की तरफ फेंक दिया है। अब उम्मीद तो ये की जा सकती है कि इसका अब कोई जवाब नहीं आएगा और ये ऐसे ही दब जाएगा मामला। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब इमरान खान की जहाँ तक बाहर निकलने की कहानी है तो वो अबादुल हक साहब ने कह दिया है कि दिल्ली दूरस्त। तो अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।